बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुरकान रॉकेट या बुरकान मिसाइल, ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा है, ये अब तक का जो हिजबुल्लाह की जानिब से ख़तरनाक तरीन रॉकेट है जिसने इसराइल की इस वक्त नींद हराम की है। देखिए, हिजबुल्लाह को बहुत सारे ममालिक ने दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इसराइल के लिए दर्द सर ये बन गया है कि ये बुरकान रॉकेट जो है ये $400, यानी अगर हम इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो करीबन 1,16,000 रुपए का ये एक रॉकेट बनता है। और इसके जो चांसेस हैं नुकसान पहुंचाने के वो करोड़ों या शायद अरबों में हैं। अब आप ये सोचें, अगर हम रेशो को देखें तो ये जो रॉकेट फायर होगा ये असल में इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। इस वक्त इसराइल ने कहा है कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि हमारे लिए प्रॉब्लम यह है कि आयरन डोम इसको मुकम्मल तौर पर मॉनिटर नहीं कर सकता। और अभी हालिया 2 रॉकेट फायर किए गए हैं और जाकर बुरी तरह तबाही हुई कि उनकी राफेल की जो ख़ास तौर पर फैक्ट्री है वहाँ पर जाकर लगे हैं और उनको बड़ा नुकसान हुआ है, और दीगर जगहों पर भी जाकर लगे हैं। अब इसकी जो एक्टिव रेंज है वो 10 किलोमीटर है और हैरानकुन तौर पर इसका जो तबाही का डायामीटर है वो 700 मीटर है। 700 मीटर तक है, यानी वो 700 मीटर के, यानी जो डायामीटर है उसका इतना ज़्यादा है कि वहाँ तक जाकर ये नुकसान कर सकता है। अब हालिया सूरत हाल ये है कि अपनी लो ट्रेजेक्ट्री की वजह से और शॉर्ट रेंज की वजह से आयरन डोम ने इसको मिस किया। अब इसराइल के अंदर ये बात कही गई है कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये असल में लॉन्च पैड या किसी भी ट्रक से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ना वो कह रहे हैं कि हमें ये बात समझ नहीं आ रही कि ना तो ये बैलिस्टिक है ना क्रूज मिसाइल है, ये किसी भी तरह से कोई आर्टिलरी शेल है या रॉकेट मोटर के साथ है या कुछ है। वो कह रहे हैं कि अभी तक हमारे लिए परेशान कुन बात है कि अगर ये $400 का रॉकेट यानी 1,16,000 पाकिस्तानी रुपीस का ये रॉकेट फायर होता है तो हम अगर इसको रोकने के लिए जाते हैं, जो कि पहले वो कह रहे हैं कि आयरन डोम से इसके जो चांसेस है, वैसे तो वो कह रहे हैं ये उनके बकौल अभी तक अगर हम देखें तो 80% की एक्यूरेसी है या 78% की, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि 88% की है। इसके बारे में वो 50-50 कह रहे हैं कि 50% चांसेस है कि आयरन डोम इसको रोक सकता है, 50% नहीं। तो आप ये सोचिए कि अगर ये रॉकेट फायर किए जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में, चले हम 60% लगा लें, 70% भी लगा लें, तो 100 अगर मारे जाएं तो आप ये सोचिए 30 मिस हो जाएं। और डायामीटर 700 मीटर का डायामीटर है जहां पर जाकर इसने तबाही करनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जाकर इसने तबाही करनी है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसराइल ने कहा है अपनी टीम को कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और अभी तक जो सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम ये आया है कि हैवी ड्यूटी शॉर्ट रेंज रॉकेट है और ये ख़ास तौर पर बनाया गया है, यानी हिजबुल्लाह ने इसको खुद बनाया है और वो जो इस्तेमाल करें इससे इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया हुआ ये है कि इसराइल के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमले हुए हैं और ये रॉकेट मारे गए हैं और ये दोनों मिस हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हमें इस बात की अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ना हमें अंदाज़ा हो पा रहा है कि इनके पास कितने मिसाइल हैं और कितने बड़े तादाद के अंदर ये मार सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो वार हेड ले जाने की इसकी सलाहियत है वो 100 किलोग्राम है। और सबसे बढ़कर वो कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए इतनी ज़्यादा कर रहा है कि इसको हिजबुल्लाह ने खुद बनाया है और ये पहले भी इस्तेमाल हो चुका है शाम के अंदर। वो कह रहे हैं कि अभी तक ये मैक्सिमम आपको प्राइस बताई है कि $400, वहाँ तक तो ये बात हो रही है $300 से $400 के दरमियान। यानी अगर हम $300 भी करें तो 1 लाख से कम है। प्रॉब्लम ये है कि जो मिसाइल जाकर रोकेगा इसको, अगर वो रोक पाया तो, हालिया तो वो रोक नहीं पाया, तो वो करीबन कोई 4-4.5 करोड़ का है। अब आप ये सोचें 1 मिनट के लिए, इस जंग की कॉस्ट आप देखें कि चले 1 लाख रुपए का मिसाइल अगर या रॉकेट मारा जाता है और उसके अगेंस्ट जो रोकने वाला है उसको वो 3 से 4 करोड़ का है, तो आप ये सोचें कि कितना ज्यादा जंग का जो खर्चा है वो उनका है। और एक भी मिस होता है तो वो जाकर इतनी तबाही फैलाता है। 700 मीटर बहुत बड़ी तबाही होती है, यानी उसका जो डायामीटर है, तो वो एक मिस होता है और जाकर तबाही करता है। इसीलिए तो हालिया उनकी जो चेक पोस्ट है उन पर ताबड़तोड़ हमले हुए, इसराइल परेशान बैठा है। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें
काफी हद तक खराब है। इसराइल ने कहा है कि ये स्ट्रेटेजी जिस तरह चल रही है, हमें ये नहीं अभी अंदाजा कि इनके पास कितने रॉकेट हैं। आप ये देखें, एक और भी बात सामने आई है। ईरान ने ऐलान किया है कि हमारे पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, स्पेशली खास तौर पर फतेह और अल फतेह 2, उन्होंने कहा है उसको इसराइल तो क्या दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोकने वाला उसको नहीं रोक पाएगा और वो सीधा जाकर इसराइल में हिट करेगा। अब असल में उन्होंने ये जो बात की है उसने इसराइल के अंदर पैनिक क्रिएट कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इस जंग को, यानी आप ये सोचें कि इसराइल के मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन को कहा है कि आपकी जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो नाकाम रही हैं हिजबुल्लाह को रोकने में, तो हम आपको क्लियर वार्न कर देना चाहते हैं ये जो जंग है ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैलने वाली है, तो आप इस सारी सूरत हाल में बाद में हमें जिम्मेदार ना ठहराइएगा। यानी वो क्लियरली वार्निंग दे रहे हैं कि जंग हर जगह फैलने जा रही है। हम इस सारे मामले के अंदर क्लियरली बता सकते हैं कि जो बुरकान मिसाइल है ये 10 गुना ज्यादा हमास के जो मिसाइल और चीजें हैं उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। और वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ये है कि हमें इस वक्त सबसे बड़ी जो इसकी डिस्ट्रक्शन हमारे लिए या तबाही जो नजर आती है वो ये नजर आ रही है कि अभी हमें ये नहीं पता कि इनके पास लाखों के हिसाब से कितने हैं। हमारे पास रेंज खत्म हो रही है। अमेरिका के पास ऑलरेडी जो रेंज थी वो बहुत बड़ी तादाद में यूक्रेन में ज़ाया हो चुकी है, तो हमें अंदाज़ा नहीं है। वो कह रहे हैं कि जंग मिडिल ईस्ट पूरे हर जगह पर फैल जाएगी। आप अंदाज़ा करें कि इसराइल के बारे में जो बयानात इस वक्त दुनिया से आ रहे हैं उसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग आगे ना बढ़े और इस जंग को कहीं ना कहीं सेटल कर दिया जाए, लेकिन अगर उनको तंग किया जा रहा है तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब होंगे। देखिए, इसमें एक बात समझ लें, शी जिनपिंग की जो स्टेटमेंट आज आई है वो स्टेटमेंट बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रांग थी। उसमें कहा गया कि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान बहरान की जो असल वजह है वो इसराइल है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की आवाम के वजूद और उनके हक पर जो कब्जा किया गया, नज़रअंदाज किया गया है, इसकी वजह से मसला, और हम गजा के साथ खड़े हैं और हम उनको मदद फराहम करेंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। यानी चाइना ने क्लियरली कर दिया है कि वो इस सारी सूरत हाल में इनके साथ नहीं खड़े। आप ये देखिए कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो डेवलपमेंट बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो इसके साथ लिंक करती है। इंडिया का एक स्कैंडल आया है बहुत बड़ा। आप जानते हैं कि उन्होंने हरदीप सिंह नजर को मारा था। अब एक स्कैंडल सामने आया है और वो ये है कि यानी आप टाइमिंग उसकी चेक कीजिए, वो तब आया है और शायद वो इम्पैक्ट ना डाल सके दुनिया पर। उसकी टाइमिंग बड़ी अहम है कि जब इसराइल का महाज ये गर्म है, उसमें ये कहा गया है कि जो पन्नू है जो खालिस्तान का खास तौर पर करता धरता, जिसके पास कनाडा और यूएस की नेशनैलिटी है, उसको इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने भड़काने का पूरा फैसला किया था और वो उसको मारने ही वाले थे कि उसको सीआईए ने बचाया, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है, क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, उसके पास डुअल नेशनैलिटी है। उन्होंने वार्न किया भारत को कि तुम लोगों ने ये जो काम किया है किसी सूरत हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरजमीन के ऊपर आओ तुम और आकर तुम बंदा मार दो हमारा और हम तुम्हारा मुंह तकते रह जाए, ये नहीं होगा। आप ये सोचे कि बहुत बड़ा स्कैंडल आया है और भारत को क्या हुआ। वो कहता है कि मेरे कान पर जूं भी नहीं रेंगती, मुझे कतन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतनी ज्यादा तबाहकुन सूरत हाल है कि जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी आप ये सोच लें कि भारत इस वक्त कोशिश ये कर रहा है कि वो जो काम अपना कर सकता है वो करे और इस जंग के अंदर एक ऐसे ट्विस्ट मिले दुनिया को कि उसका ध्यान इसराइल और फलस्तीन की जंग से हटकर इस तरफ जाए, लेकिन वो फायदा नहीं हो पाएगा। आप ये सोचिए कि भारत ने अगर अमेरिका के अंदर नहीं छोड़ा, कनाडा में वो नहीं छोड़ा, तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर छोड़ेगा? क्योंकि वो इसराइल का पार्टनर है इस सारी सूरत हाल के अंदर, तो आप ये सोच सकते हैं कि वो छोड़ेगा। वो हर वो काम करेगा जिसकी उम्मीद हमें नहीं है। ये इसराइल की जो जंग हो रही है, जब ये बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करेगी, अभी तो आप ये देखें कि इसराइल ने कैदियों का तबादला किया है, अभी ये मिसाइल लग रहे हैं, अभी फलानी चीजें हो रही हैं, तो जब इस सारी सूरत हाल के अंदर उसको लगेगा कि दुनिया का ध्यान मेरी तरफ है, तो क्या वो इसराइल को बचाने के लिए पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा? क्या वो पीछे हटेगा या इसको किसी की परमिशन की जरूरत है? लोग ये समझते हैं जी अमेरिका उसको इजाजत देगा या नहीं देगा अमेरिका जंग में। अमेरिका कौन होता है जो अमेरिका की सरहद के ऊपर जाकर बंदे भड़काने की तैयारी कर रहा हो? आप बताइए, इतना बड़ा स्कैंडल था नजर का, तो क्या उसने किसी को देखा? कनाडा ने उसका कुछ बिगाड़ पाया? यूरोप बिगाड़ पाया? वो कहता मैं चियाट हूं,
मैं अगर बंद कर दूं ना तुम्हारी एक्सपोर्ट तो तुम लोग मर जाओ, और बात उसकी बिल्कुल ठीक है। यही सूरत हाल है। अब इसराइल के लिए वो तैयार होगा। इसराइल और भारत की जो स्ट्रेटजी है वो सिमिलर है। भारत का भी प्लान यही है, इलाकों पर कब्जे करना, और इसराइल का भी यही है। तो दोनों को, उधर कश्मीर मॉडल है, उधर वो इसराइल मॉडल है, तो वो दोनों ही सारी सूरत हाल को देख रहे हैं। यहां पर वो जाकर अपना मकसद किसी भी वक्त पूरा कर सकता है। ये बात आप समझिए। अब आप ये देखिए कि जिस तरह इसराइल को दुनिया भर में घेरा जा रहा है, आप ये देखिए कि रॉकेट है, अभी तो ये सिर्फ अगर हम देखिए बुरकान है या हमास के हैं या कोई और है, ये रॉकेट अभी उनको तंग कर रहे हैं। तो आप ये सोचिएगा कि उसमें चाइना भी आ गया है, उसमें रूस भी आ गया। जब सारे ममालिक आ जाएंगे तो क्या भारत को वो नहीं कहेगा कि तुम जंग छेड़ो, और उस जंग के अंदर चाइना को इंगेज कर लो, और उसके बाद दुनिया आदि का ध्यान उधर चला जाए, हम यहाँ पर कुछ कर सके। अभी तो सारी दुनिया का ध्यान जो है वो इसराइल और फलस्तीन की जानिब है। देखिए गजा की जो गलियां हैं उनके अंदर इसराइल के टैंक तबाह हो रहे हैं, उनकी फौजी गाड़ियां तबाह हो रहे हैं, उनके जंगजू जान हथेली पर रखकर इसराइल की फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप यहां से अंदाजा कर सकते हैं कि लड़ाई का पैमाना क्या है, किस बड़े लेवल पर जाकर ये लड़ाई हो रही है। इराक की मज़ाहमती तंजीम है, वो हमले कर रही है अमेरिका के ऊपर। इसी तरह इसराइल की जो बमबारी हो रही है उससे आम लोग मारे जा रहे हैं। उधर आप ये देखिए कि तुर्की भी कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहा है, वो भी दुनिया को कह रहा है। उधर आप ये देखिए कि नॉर्थ कोरिया वो खड़ा हुआ है इस वक्त चाइना के साथ। तो इसराइल के लिए कहीं ना कहीं अब आप ये सोचिए कि इस जंग को अभी हालिया जो कैदी छुड़वा लेंगे, या खतरनाक मामला ये होगा कि कैदी छुड़वाने के बाद इसराइल पूरी कोशिश करेगा कि मैं एक जंग छेड़ूं और मैं यहां पर हमला करूं। जब वो इस लेवल पर जाकर उतरेगा, हमला करने के लिए आगे आएगा, तो बताइए क्या सूरत हाल आसान होगी हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं होगी। उधर आप ये देखिए कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर इलॉन मस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। अब वो कह रहा है कि ट्विटर के ऊपर जो, यानी उसने कहा कि गजा में जो जंग है, जो इश्तहारात मिल रहे हैं या जो फीस है वो हम नहीं रखेंगे, बल्कि गजा के अंदर जो फलस्तीनी है यानी उसको हिलाले अहमर, हम उसको अतिया करेंगे। तो इलॉन मस्क के खिलाफ भी इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है। आप ये देखिए कि गजा के अंदर इज्तिमाई कब्रें बन रही हैं, बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो रहे हैं। ईरान ने जो इस वक्त बात की है वो ज़्यादा मायने रखती है, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान कुन है। देखिए हौसियों ने एक तरफ तो इसराइल के वो जो बहरी जहाज़ है उसको वो हाईजैक कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उन्होंने कह दिया इसराइल को कि भाई हम नहीं भेजेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि अगर अभी तक हमास के साथ ये मामला है कि वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे और 45-40 दिन के बाद उनको एक डील साइन करनी पड़ी है, तो हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है। हिजबुल्लाह से ज्यादा ताकतवर है यमन, यमन से ज्यादा ताकतवर है ईरान, ईरान इतना ताकतवर है कि उसकी बैक पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर चाइना और रूस खड़े हुए हैं। अब आप ये देखिए कि ईरान के बहुत सारे हथियार जो हैं, मिसाइल जो है और खासतौर पर ड्रोन जो है वो रूस इस्तेमाल कर रहे हैं, रूसों से नई खेप भी ले रहा है। अगर रूस नेटो के खिलाफ, नेटो समझिएगा 50 ममालिक अमेरिका सब समेत, उनकी फोर्सेस के खिलाफ रूस ईरान के हथियार इस्तेमाल कर रहा है, तो आप ईरान के हथियारों का अंदाजा लगा सकते हैं कितने पावरफुल हैं कि वो इनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। यही असल में वो सूरत हाल है जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है कि इस खित्ते के अंदर इस जंग को, जो रूस ने कहा है कि जंग बाहर ना आने पाए, अगर ये आएगी तो फिर इस सारी सूरत हाल में तीसरी जंग अजीम छिड़ने के इम्कानात हैं। अब इसराइल को अब तक जितनी असेसमेंट हुई है उनकी, वो सारी की सारी नाकामी है। ना उनको बुरकान मिसाइल का पता है, ना उनको कैसाम का पता था कि इस तरह सड़कों पर हमारे साथ हमला होगा। उनको ये नहीं पता, इनके लिए माइंस बिछाई गई हुई है। ये जाते हैं और उसके बाद अंदर गजा में बुला लिया। आप बताएं कि अगर इसराइल, चले हम इतना सिर्फ परसेप्शन की हद तक देखते हैं, 25% भी इसराइल जीत रहा होता ये जंग, तो क्या वो कैदियों का तबादला करता? कभी करता? कभी जिंदगी में भी ना करता। उसकी वजह ये है कि उसकी पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, उस पर वैसी उंगलियां उठाई जा रही है। और उसकी जो ताकत है, अमेरिका ने दुनिया में कैसे राज किया है, ताकत दिखाई थी ना अफगानिस्तान में। जब उसको शिकस्त होगी तो दुनिया में उसकी ताकत की हालत ये हो गई है कि कोई बंदा उसको मुंह लगाने को तैयार है, कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा। ना उसको सऊदी अरब सीरियस लेता है, ना उसको भारत सीरियस ले रहा है, ना उसको ईरान सीरियस लेता है। और इंटरेस्टिंग मामला ये है कि उसका इत्तेहादी इसराइल, वो भी उसको सीरियस नहीं ले रहा। कोई भी उसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है कि हम इसकी बात माने। कहीं ना कहीं वो बात मान लेते थे। तो सारी की सारी जो लड़ाई है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इन मामलात में बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, जिसका हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते
कि किस लेवल पर जाकर हालात इस वक्त खराब हो रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।